Rahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Memuna Noor, the course instructor of Modern Trends in Miniature Painting. Today we have a topic is assignment on Partakht Stippling Part 2. लास्ट हमने असाइनमेंट जो पार्ट 1 की थी उसमें हमने फिगरेटिव काम के लिए फोकस किया था कि जिसमें हम फिगर कोई भी लेके उस पर काम कर सकते हैं। और इस असाइनमेंट में आप लोग को बताऊंगी कि स्टिल लाइफ आप लोग किस तरह से स्टिपलिंग या पर्दाख्त में कर सकते हैं। ये हमारे सामने एग्जांपल है जिसमें स्टिल लाइफ जो है वो फ्रंट ऑब्जेक्टिव्स भी हैं और प्लस बैकग्राउंड पे भी काम किया गया है। तो आप लोगों ने जब भी जो असाइनमेंट करेंगे ये वाली स्टिल लाइफ की, इसमें फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और मिडल तीनों पे फोकस किया जाएगा। क्लियर? लेट मी टेल यू अबाउट द असाइनमेंट। प्रैक्टिस ऑफ पर्दाख्त, इसमें जिसमें A4 साइज़ लोगे आप, स्केच फाइल का कोई पेपर भी ले सकते हो और वसली तो बहुत बेस्ट है ना अगर आप लेना चाहो तो, अगर आप लोग को मिल जाए तो। और पेंसिल, लेड पेंसिल हम यूज़ कर सकते हैं, वाटर कलर पेंसिल्स भी ये यूज़ कर सकते हैं अगर हम उनको सही तरह हैंडल कर लें, और कलम इन वाटर कलर्स। और डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को क्लियर बता दूँ, नो कॉपी वर्क विल बी एक्सेप्टेड। ओके, तो ट्राई टू डू समथिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिव। कोई फोटोग्राफ ले लें, कोई अपने सामने ऑब्जेक्ट रख लें, उनको ड्रॉ करें और डू समथिंग अनयूजुअल। और कोशिश करें बैकग्राउंड पे जो है वो फोकस करें, साथ साथ फोरग्राउंड के साथ जिस तरह से भी अपने कॉम्बिनेशन में चीज़ों को लेके आना है उनको अलाइन करके, बेशक 2 ऑब्जेक्ट्स कर लें या 3 कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन डू इट योर बेस्ट। स्टेयर्स पे आप रख के ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट तरीके से कर सकते हो। लाइट एंड डार्क का ड्रामेटिक लाइट के साथ आप उसको कॉन्ट्रास्ट में दिखा सकते हो। मैं आप लोग के साथ कोई 1-2 ट्यूटोरियल और एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये अब हमारे सामने एग्जांपल नज़र आ रही है जिसमें स्टिल लाइफ पे जो है वो फोकस है। बैकग्राउंड पे देखें वुडन टेक्सचर दे के उसको किया गया है, और ऑब्जेक्टिव का जो हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिकली है वो ये फोकस है कि हर चीज़ इंट्रिकेटली डिज़ाइंड है, हर चीज़ को इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके उस पर काम किया गया। ये नहीं कि फोरग्राउंड पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करके उसको अच्छा बना दिया गया और बैकग्राउंड पे फोकस नहीं किया गया। इक्वली जो है एम्फेसाइज आपने करना है बैकग्राउंड पे, फोरग्राउंड पे प्लस ऑब्जेक्ट्स पे। ये बड़ी अच्छी कॉम्पोजिशन बनी हुई है हमारे सामने जो एग्जाम्पल है। इसमें शेडोज़ का भी ध्यान रखा गया है और बहुत बैलेंस तरीके से सोर्स ऑफ लाइट में भी इसको जो है वो फोकस किया गया है। तो इन चीज़ों का ध्यान आपने भी रखना है। ओके, लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट मेक्स अ गुड स्टिल लाइफ पेंटिंग। अच्छा, जब हम पैटर्न्स की बात करते हैं, जब हमने किसी ऑब्जेक्ट में देना होता है या टेक्सचर में देना होता है, तो ट्राई टू अवॉइड मोर देन 2 पैटर्न्स। ओके, पैटर्न्स कैन मेक दी पेंटिंग लाइवली एंड कलरफुल बट दे टेंड टू ऑब्सक्योर शेप्स। बहुत ज़्यादा पैटर्न अगर हम यूज़ करेंगे ना, डोंट इंक्लूड मोर देन 1-2 पैटर्न्स, पैटर्न ऑब्जेक्ट्स। अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे वो बहुत मैसी हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा फोकस और एम्फेसिस जो रहेगा वो सारा डिस्टर्ब्ड हो जाएगा जो हमने एक चीज़ पे किया होता है। अ फेयरली न्यूट्रल बैकग्राउंड कलर helps to keep it simple and can make the objects pop. However, if the objects are light, a contrasting darker background might work best. अब इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर हम कॉन्ट्रास्ट में जाएंगे ना, लाइट और डार्क के, अगर हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लाइट कलर के हैं और डार्क कॉन्ट्रास्ट हम करेंगे नेवी ब्लू या ब्लैक स्टोन में या ड्रामेटिक लाइट में हम जाएंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। होप सो these tools and these tips are useful for you when you will do in stippling work. Here are 3 examples. See in front example, in center example वॉज जो है वो सिर्फ आउटलाइन में है। बाय योर चॉइस यू कैन डू, किसी एक चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ये वाइट और ब्लैक में है तो हमने इसको पर्दाख्त में शो किया, अगर ये कलर्ड में होता तो हम इसको पॉइंटलिज्म में ले जाते। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तीनों स्टिल लाइफ्स में देखिएगा एम्फेसिस हर चीज़ पे है और इक्वली उसको जो है वो टाइम दे के जो है वो उसको बनाया गया है। अगर ग्रेप्स की बात करते हैं तो ग्रेप्स में लाइट और डार्क्स के साथ जो है वो बड़ा अच्छा शेडो के साथ बहुत अच्छी शेप्स को जो है वो प्रेजेंट किया गया है। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल आई विल शेयर विद यू, दैट इज़ शूज़, जिसमें स्लीपर्स भी हैं डिफरेंट, आप देख सकते हैं। और देखें जहाँ सोर्स ऑफ लाइट है उसके अकॉर्डिंग जो अगेंस्ट डार्क टोन में नज़र आ रहे हैं स्लीपर्स, उन पे जो है वो कम लाइट पड़ रही है और बजाय जो फ्रंट शूज़ हैं उन पे ज़्यादा जो है वो लाइट, सोर्स ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है।
जिस तरह हम ड्राइंग में एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट और ड्राइंग का ध्यान रखते हैं, उसी तरह जो है स्टिपलिंग में भी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है और वैल्यू, फॉर्म, शेप, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हुए काम करना है. ओके स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू अबाउट पॉइंटलिज्म टेक्निक. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने ड्राइंग करनी है. ड्राइंग के लिए हम कोई भी HB पेंसिल जो है वो यूज़ कर सकते हैं. कोशिश करें पेपर को जो है वो 4 साइडेड जो है वो टेप अप कर लें या उसको पिन अप कर लें अच्छे से, ताकि वो मूव ना कर सके और आपकी ड्राइंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो सबसे पहले. ठीक है, तो जब हम इसकी ड्राइंग कर लेंगे उसके बाद जो है वो हमने करना, अगर हमने पेस्टल भी यूज़ कर रहे हैं ना या वाटर कलर पेंसिल भी यूज़ कर रहे हैं, तो टेक्निक हमारी वही रहेगी, पॉइंटलिज्म वाली. ठीक है, तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए जो है वो आपने काम करना है. पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं, मार्कर यूज़ कर रहे हैं, सबके लिए जो टेक्निक है वो हमारी एक ही रहेगी, डॉटेड फॉर्म में. जब हम इसमें फिलिंग करके उसके बाद करेंगे ना, तो फिर आप देखिएगा. फाइनली जब बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है हम फर्दर डिटेल्स की तरफ आएंगे. जी, इट्स डन नाउ. अब देखें, जो भी हमने कलर ऐड करना है, लाइट ऑरेंज कलर अगर हम ऐड कर रहे हैं, तो उसमें भी हमने डॉट फॉर्म में इस चीज़ को जहन में रखते हुए काम करना है. पॉइंटलिज्म में हमेशा जो है वो डॉटेड फॉर्म में काम होगा. फिलिंग तो अगर हमने कर ली वो भी डॉटेड फॉर्म में ही हमने की है, और जितना भी बैकग्राउंड हमने जो किया है उसके बाद जब हम ऊपर फोकस करेंगे तो वो पॉइंट्स और डॉट्स की फॉर्म में होगा. देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स ट्री. ट्री की तरफ आएंगे, एक फिल करके कलर, उसके बाद हम जो है वो डिटेल निकालेंगे. इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि हमने जो है वो पॉइंटलिज्म का जो है वो उसमें ध्यान रखते हुए हमने काम करना है. ठीक है, अगर हम कर रहे हैं तो अगर हम ग्रेन वाली जो शीट है उसको यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके लिए भी जो है वो बहुत अच्छा वो रहेगा पॉइंटलिज्म. उसमें भी पेस्टल्स अगर हम करेंगे वाटर कलर पेंसिल्स के साथ करेंगे तो. क्लियर? नाउ मूव टुवर्ड्स फॉलिएज. फोरग्राउंड में जो हमारा फॉलिएज नज़र आ रहा है हम उसकी तरफ आएंगे, लेकिन इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि हमने स्मॉल डॉट्स और जो है ब्रांच अगर हमने बनानी है, ग्रास भी बनानी है, तो उसमें भी हमने इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए काम करना है. क्लियर? अभी आप लोग के साथ एक और ट्यूटोरियल भी शेयर करूँगी जिसमें वाटर कलर जो है वो प्योरली वाटर कलर जो है वो यूज़ होंगे. वो भी छोटी सी स्टिल लाइफ आपके साथ शेयर करूँगी. अब आप लोगों ने जहन में रखना है कि स्टिल लाइफ या लैंडस्केप अगर आप चूज़ करते हो तो उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए काम करना है. ये जो शीट यूज़ की गई है इसके लिए जो है वो ग्रेनी होना ज़रूरी है. अब देखें, अगर हमने ट्री पे करना है तो वो इस चीज़ को जहन में रखिएगा. ये फाइनल टचेस की तरफ जा रही है. अब आप देखिएगा इसमें लाइंस के थ्रू काम कर रहा है आर्टिस्ट, लेकिन इसको चाहिए था कि डॉट फॉर्म में रहे, ज़्यादा बेहतर है. जैसे हमने ट्रीज़ पे काम किया है ना, उस तरह पे रहते तो ज़्यादा बेहतर था. अब ग्रीन की टोन्स की तरफ जा रहे हैं हम, इसको देखिएगा. अब फॉलिएज में जो रेड. ओके डियर स्टूडेंट्स, सी द फुल इमेज. यू कैन सी थोड़ी सी ब्राउजिंग हो रही है. आप देखिएगा इसको, फाइनल इमेज इसका. एंड में फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं. जहाँ जहाँ हमें लगेगा डार्क्स देने हैं वहाँ पे दे सकते हैं. डार्क्स एडिशन वो आप कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है. कोशिश करें पॉइंटलिज्म में पॉइंट्स जो है डॉटेड फॉर्म में ही रहें, ज़्यादा बेहतर है. सी, जहाँ हमने शेडोज़ दिखाने हैं, एडजस्ट कलर अकॉर्डिंग टू नीड्स. जहाँ भी ज़रूरत है उसको उसके अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हैं हम लोग. सी, दिस इज़ फाइनल. ठीक है, बाद में टेप हम साइड से उतार सकते हैं तो ताकि हमारा बॉर्डर जो है वो हमें उसकी ज़रूरत ना पड़े. हेयर इज़ वन मोर ट्यूटोरियल फॉर यू. ठीक है, जिसमें मार्कर यूज़ करते हुए हम करेंगे. फ्यू डॉट्स विल लुक लाइटर. ज़्यादा डॉट्स लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली थिक लुक और डार्केस्ट टोन की तरफ चला जाएगा, लेकिन इसमें करना हमने डॉट्स से ही है. इस चीज़ को जहन में रखिएगा. ये फिनिश्ड बार हमारे सामने आ गई है कि डार्क, लाइट और लाइट की. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई विल लेट यू नो अबाउट द रिदम and pointillism, a method in which the artist paints small dots of unmixed colors very close to or not or on top of each other. ठीक है, इसमें आप देखिएगा पॉइंटलिज्म में स्मॉल डॉट्स के साथ जो है वो काम किया जाता है. ये हमारे सामने एग्जांपल्स हैं सूरे की, जॉर्ज सूरे की. अ फ्रेंच पॉइंटलिस्ट आर्ट पेंटर known for his painting
ओके, अ संडे ऑन ला ग्रैंड जेट, ये इसकी एग्जाम्पल है हमारे सामने, आप देख सकते हैं इसको। पॉइंटिलिज्म क्लोजअप, ये हमारे सामने क्लोजअप है अबव द डॉग, उसके ऊपर जो डॉग के ऊपर जो टेक्सचर है, पेंट डॉट्स ऑन द कैनवस। स्टिपलिंग, द मोशन ऑफ टेपिंग पेंट ब्रश मोस्ट लाइकली फॉर पॉइंटिलिज्म और टू क्रिएट टेक्सचर, ये हमारे सामने एग्जाम्पल है इसकी। ऑप्टिकल मिक्सिंग की बात करेंगे, व्हेन टू कलर्स आर प्लेस्ड क्लोजली टुगेदर और आर आइज परसीव देम एज बीइंग फिजिकली। पॉइंटिलिज्म कलर व्हील आपके सामने है, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स एंड ऑल बाय द यूज ऑफ पॉइंटिलिज्म। अनदर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अस, सी आईफल टावर की, ये सारी पॉइंटिलिज्म में बने हुए हैं। ये अब हमारे सामने जो है वो एक ट्यूटोरियल है जिसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं आपको दिखाने के लिए। वाटर कलर, ऑयल कलर, इन सब चीज़ों में जो है वो हम कर सकते हैं। देखें, ब्रश के साथ, ब्रश स्ट्रोक्स के साथ भी हमने काम किया हुआ है इसमें। आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम करते रहे हैं पॉइंटिलिज्म पे, जॉर्ज सूरे ने बहुत अच्छा काम किया है। ओके स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे ये जो है स्केच बुक एक्सरसाइज आपके सामने है, जिसमें आपने 6 इंच स्क्वायर जो है वो लेना है, ठीक है। In those squares, use pointillism to create following: yellow orange, yellow green, blue green, purple brown brown, ठीक है, जिसमें येलो और ऑरेंज कलर यूज़ होगा, येलो एंड ग्रीन, येलोइश ग्रीन में येलो एंड ग्रीन, और ब्लू ग्रीन में ब्लू और ग्रीन होगा। इसी तरह से हम जो है वो आपके सामने ट्यूटोरियल पेश करेंगे। सी प्लीज़ ऑब्जर्वेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग, जब भी आप इस तरह की कोई पेंटिंग देखेंगे ना, आप लोग ऑब्जर्व किया करें, क्योंकि उसके बाद आप लोगों ने काम करना होता है। सी इन फ्रंट ऑफ यू डॉटेड पेंटिंग है जिस पे आप काम कर सकते हैं। सी अ फाइनल पेंटिंग, अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटिलिज्म, जिसमें आप देख सकते हैं पूरी डिटेल शो की गई है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, वन मोर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू इन पॉइंटिलिज्म, जिसमें ब्रश को जो है अगर आपने स्ट्रोक्स के साथ ऐड करना है तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी जो है वो पॉइंटिलिज्म का ध्यान रखते हुए डॉट और स्मॉल स्ट्रोक्स की फॉर्म में हमने करना है ब्रश से, अगर आप कर रहे हैं तो। एक एना आर्टिस्ट है जो कि प्रेजेंट कर रही हैं पॉइंटिलिज्म की पेंटिंग को। इसने पहले बैकग्राउंड किया है और उसके बाद जो है वो बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हुए फ्लैट कलर एक करके उसके ऊपर जो है वो काम कर रही हैं। मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ इसकी पेंटिंग। अच्छा, इसमें देखिएगा वाइट कलर के साथ टोन और डिफरेंट जो है वो स्काई की भी डिफरेंट टोन्स को डिस्क्राइब किया गया है। कलर मिक्सिंग देखें, कलर मिक्सिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इसमें, ये चीज़ जहन में रखिएगा। जो भी कलर बनाना है इसके लिए डिफरेंट टोन्स और ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस से जो है वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं इनको। बैकग्राउंड कंप्लीट होने के बाद जब स्काई कंप्लीट हो जाए तो फिर हम आगे की तरफ आते हैं। फोरग्राउंड में कलर को बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, सी जब हमने बैकग्राउंड क्लाउडी अगर दिखाना है ना तो फिर हम ब्लू और वाइट टोन्स में रहेंगे, लेकिन जब हमने सनसेट और सनराइज़ इस तरह के कोई इफ़ेक्ट्स देने हैं बैकग्राउंड में, स्काई में, तो हमें उन चीज़ों के लिहाज से उस पर फोकस करना है, और पीच और येलोइश ऑरेंजिश टोन्स को हमने ज़रूर उसमें ऐड करना है ताकि हम उसको जस्टिफाई कर सकें एटमॉस्फेरिकली, राइट। बस आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमने जब जस्टिफिकेशन करनी है ना फोरग्राउंड की, बैकग्राउंड की और मिडिल ग्राउंड की, तो उसमें हमने इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए काम करना है, और पॉइंटलिज्म को फोकस करते हुए हमने स्ट्रोक्स में काम करना है, छोटे छोटे स्ट्रोक्स में, जिस तरह हम डॉटेड फॉर्म में काम करते हैं उस तरह में करना है। टोन्स भी हमने उसी लिहाज से देनी है, जिस तरह हम मार्कर से करते हैं, लाइट टोन कर देते हैं, और जहाँ हमने डार्क देना होता है वहाँ डार्क की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, उसी तरह से इसमें भी आपने करना है। सी स्टूडेंट्स, a very beautiful painting is going on in front of you। एक और चीज़, मिनिएचर में कहीं नहीं लिखा कि हम लैंडस्केप नहीं कर सकते, हम कुछ और पेंटिंग नहीं कर सकते। इट्स अप टू आवर चॉइस नाउ, क्योंकि मॉडर्न ट्रेंड्स की तरफ हम आ गए हैं तो हमारे पास ओपन चॉइस है। फिगरेटिव काम भी हम कर सकते हैं, और हम लीनियर वर्क की तरफ भी आ सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं, स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट्स में हम जा सकते हैं। तो इट्स अप टू अस।
जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है आप उसको ज़रूर प्रेजेंट करें, क्योंकि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा आपको उसको ज़्यादा अच्छे से डिटेल में कर सकते हैं। अब हम फोरग्राउंड की तरफ आ रहे हैं। फोरग्राउंड में देखिएगा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल वर्क फोरग्राउंड में होता है।